पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 14,885 हो गई। 327 अफराद जाबहाक। पंजाब में 5,827, सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा में 2,160 और बलूचिस्तान में 915 केसेस हैं। गिलगित-बल्तिस्तान में 330, इस्लामाबाद 297 और आज़ाद कश्मीर में 65 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सिंध हुकूमत का दुबई की तर्ज पर तिजारती सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक महकमे दाखिला को तिजारती मराकज़ खोलने के लिए SOPs तैयार करने की हिदायत कर दी गई। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला हाउस में इजलास आज तलब। शहरी और कारोबारी अफराद खुद एहतियाती तदाबीर पर अमल के पाबंद होंगे। पाक फौज के दस्ते मुल्क भर में कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते मुल्क भर में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना मुतासरा इलाकों में 3.5 लाख इमदादी पैकेजेस भी तकसीम किए जा चुके हैं। भारत आलमी सतह पर पहली बार अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार। मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट जारी। भारत CPC ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के दौरान भारत में अक़लियतों पर हमले में इजाफा हुआ। LOC पर लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के भारतीय इल्ज़ामात मनगढ़ंत हैं। पाकिस्तान ने मुदाखलत के भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन तेज़ी से चल रही है। भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तिआल अंगेज़ बयानात को भी मुस्तरद करते हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA का खुसूसी ऑपरेशन जारी। कौमी एयरलाइन से अब तक 121 परवाज़ों के जरिए 13,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वापस लाया गया। पाकिस्तान से 22,308 मुसाफिरों को दूसरे ममालिक भी पहुँचाया गया। मुख्तलिफ मुल्कों के लिए रिलीफ परवाज़ें भी चलाई गईं। भारतीय हुकूमत ने कोरोना को कश्मीरियों की नस्लकुशी का हथियार बना लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, ये इतलात तशवीशनाक है कि मकबूजा कश्मीर में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर के अवाम को बचाने और अद्वियात और बुनियादी ज़रूरियात की अशिया फराहम करने के लिए खुसूसी किरदार अदा करें। बहावलनगर में महकमे पास्को ने गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज कर दिया। महकमे पास्को के मुताबिक बहावलनगर में गंदम खरीदारी का हदफ 21 लाख बोरी रखा गया है। जिला की 5 तहसीलों में 20 खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं। और कंदकोट के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के फसलों पर हमले। कंदकोट, नंगवानी, रसालदार समेत मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल सब्जी और चने की फसलों को नुकसान पहुंचाने लगा। गंदम की फसल पहले ही टिड्डी दल के हमलों से मुतासिर। काश्तकारों ने हवाई जहाज से स्प्रे करके टिड्डी दल का खात्मा करने की अपील कर दी। जिला बहावलनगर में पास्को की तरफ से गंदम की खरीदारी का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं अहमद रजा। जी अहमद रजा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक पास्को ने गंदम की ख़रीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर के मेन पास्को के सेंटर पर, जहाँ पर ज़िला भर से ख़रीदारी के सेंटर जो कायम किए गए हैं। ज़िला भर में मैं बताता चलूँ कि 20 मकामात पर गंदम ख़रीदारी के सेंटर जो बनाए गए हैं, जहाँ पर गंदम ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। बात की जाए बहावलनगर में पास्को के टारगेट की, तो 20 लाख बोरी का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए महकमा पास्को और जो दीगर किसान हैं वो मुतहर्रिक हैं। अपने अपने इलाके से गंदम को लेकर यहाँ पर पास्को के सेंटर्स पर आ रहे हैं, जहाँ पर जो ये मज़दूर तबका है इस बोरियों को अपने ठिकाने पर लगाने में मसरूफ़ है। ये मेरे अकाब आप देख सकते हैं कि फुटेज में जो ये गंदम की ख़रीदारी का अमल जारी है। ज़िला भर में जो 21 लाख बोरी का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए महकमा पास्को का जो अमला है वो मुतहर्रिक नज़र आ रहा है। जी
बहुत शुक्रिया अहमद रजा। आगे बढ़ेंगे। भारत को आलमी सतह पर भी रुसवाई का सामना। मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन ने सालाना रिपोर्ट में भारत को पहली मर्तबा अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत मजहबी आज़ादी के नक्शे में तेजी से नीचे आया। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। 19 की रिपोर्ट में भारत मजहबी आज़ादी के नक्शे में तेजी से नीचे आया। अमरीकी कमीशन के एलामिये के मुताबिक रिपोर्ट में मुतनाज़ शरीयत बिल पर भारत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। 2019 में भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ। अमरीकी कमीशन ने बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने पर शदीद तनकीद की। रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुताद्दिद मस्बत पेशरफ्तों का एतराफ़ किया गया। करतारपुर राहदारी, पाकिस्तान की पहली सिख यूनिवर्सिटी और हिंदू मंदिर को दोबारा खोलने पर पाकिस्तानी हुकूमती इक़दामात की तारीफ की गई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने भारत के मुदाखलत के इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान पर मुदाखलत और LOC पर लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने की मन घड़त इल्ज़ामात हैं, जबकि पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तिहाल अंगेज़ बयानात को भी मुस्तरद करता है। तर्जुमान के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ, आपको बताएँ कि पाकिस्तान ने भारत की मुदाखलत के इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद कर दिए हैं। पर ही अपने अफ्तार का एहतमाम करते नजर आते हैं। मजीद बता रही हैं रिजा फातिमा। शहर के हालात पुरअमन हो या कशीदा, कड़कती धूप हो या छाँव, रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ट्रैफिक और पुलिस एहलकार अपने फराइज की अंजामदही के लिए सड़कों और चौकियों पर मौजूद हैं। अफ्तार घर वालों के साथ करने के लिए शहरी जब घरों पर जल्द अज जल्द पहुंचने की तगदो में रहते हैं, तब सड़कों पर घंटों खड़े ये एहलकार डबल सवारी पर चालान काटने और बिला ज़रूरत घरों से निकलने वाले शहरियों को हिदायत देने और दीगर जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ रहते हैं। आवाम को हम बिल्कुल समझा रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, ये घरों में रहो, किसी गाड़ी में 2 से ज़्यादा 4 व्हील में ना बैठो, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी में ना बैठें, और जितना घरों में रहेंगे उतना अल्लाह ताला की तरफ से बचत में रहेंगे। मुआशरे के नेक और मुखय्यर हजरात भी इन्हें अक्सर अफ्तार करवाते हैं। बाबरकत महीने रमजान में नेकियां बटोरते ये पुलिस और ट्रैफिक एहलकार अपने फराइज भी बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कोरोना वबा ने अफ्तार दस्तरखान का तरीक़ेकार भी बदल कर रख दिया है। इस बरस एक साथ रोज़ा अफ्तार करने की रिवायत ना रही। रावलपिंडी में टेक अवे पार्सल रोज़ेदारों में तकसीम किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं इमरान असगर। ने जिंदगी के दीगर अमूर की तरह अफ्तार दस्तरखान का तरीकाकार भी बदल कर रख दिया है। समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए रमजान दस्तरखान का तरीकाकार भी तब्दील हो चुका है। रावलपिंडी में अब मुस्तहिक और मुसाफिर रोजेदारों के साथ एक साथ रोजा अफ्तार करने की रिवायत को खत्म करके अफ्तार टिफिन तैयार किए जा रहे हैं, जो मुस्तहिक रोजेदारों में तकसीम किए जाते हैं। जो सोशल डिस्टेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये डेली लोगों को फराहम कर रहे हैं इफ्तारी के लिए। रावलपिंडी में रमजानुल मुबारक में मुस्तहिक रोजेदारों के लिए वसी दस्तरखान के साथ ठंडे ठार मशरूबात की सबीलें भी लगाई जाती थी, जो इस बरस नहीं लगाई जा रही। पैक बना के बाकायदा तौर पे रोजेदारों को वो दे रहे हैं और बाकायदा हर एहतियाती तदाबीर के साथ ये काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में नेकियों के सिलसिले को जारी रखते हुए अफ्तार टिफिन टेक अवे तकसीम करके हजारों रोजेदारों की दुआएं ली जा रही हैं। दर्द दिल रखने वाले मुहैयर अफराद का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान हमें एहतियाती तदाबीर के साथ मुस्तहिक रोजेदारों का ख्याल रखना होगा। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। रोज है सूबे में अशिया खुरोनोश की दुकानें सुबह 8 ta शाम 5 बजे तक खुली हैं, जबकि शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक शहरियों के गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी है। मजीद जानते हैं आमिर फारूक से। जी आमिर फारूक। जी, कराची में आज लॉकडाउन का 38वां रोज है। मैं इस वक्त सदर रीगल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के करीब मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि दुकानें, चूँकि अगरचे उनका टाइम हो चुका है 9 से दोपहर 3 बजे तक का वक्त है ऑनलाइन कारोबार का, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दुकानदार भी अभी तक नहीं पहुँचा है। चूँकि कल ताजिर रहनुमाओं ने इसे एक मजाक करार दिया था सिंध हुकूमत का, तो आज देखते हैं कि ताजिर आज दुकानें ऑनलाइन खोलने के लिए, कारोबार करने के लिए आते हैं दुकानों पर या नहीं आते। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो सब्जी और अशिया खुर्दनोश की दीगर दुकानें हैं वहाँ पे रश है, और चूँकि 9 से 5 बजे तक का उनका वक्त है। अलबत्ता दूध की दुकानों का रात 8 बजे है।
سوال یہ ہے کہ عید کی شاپنگ کا جو شاپنگ کے تجارتی مراکز ہیں وہ کب کھلیں گے، یہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں بڑا سوال ہے. تو اس حوالے سے آج سی ایم ہاؤس میں ایک اجلاس ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طریقہ کار کے تحت لوگوں کو شاپنگ کی اجازت دی جائے، یعنی مارکیٹیں کس طرح کھلیں اس کا طریقہ کار آج طے کیا جائے گا. پھر دیکھتے ہیں کہ اس عشرے میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن دوسرے عشرے میں غالباً سندھ حکومت مختلف کاروبار کو کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے. بہت شکریہ عامر فاروق، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں جزوی لاک ڈاؤن جاری ہے. تمام کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں بدستور معطل ہیں. مزید بتا رہے ہیں سالم مغل. جی سالم مغل، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے راولپنڈی اسلام آباد میں آج لاک ڈاؤن کا 37واں روز ہے. 37ویں روز بھی شہر کے تمام بڑے بازار، شاپنگ مالز اور صرافہ مارکیٹیں، جولرز مارکیٹ سب بند ہے. شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ اور میٹرو بس سروس بھی مسلسل بند ہے، جبکہ جو وہ کاروبار اور شہر خردونوش کی دکانیں جن کو حکومت کی طرف سے استثنا دیا گیا ہے پر خریداری کا عمل جاری ہے. دونوں شہروں میں جو ریڑھی اور ٹھیلا بانوں کو بھی کاروبار کی اجازت دی گئی ہے اور ان پر بھی خریداری کا عمل جاری ہے. سیکورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکورٹی کے انتظامی سخت انتظامات ہیں. پولیس کا گشت بھی جاری ہے اور جبکہ ڈبل سواری کی پابندی پر بھی سختی سے عمل کروایا جا رہا ہے. اسی طرح جو کرونا وائرس پازیٹیو کے علاقے جو ہاٹ سپاٹ قرار دیے گئے ہیں ان میں بھی مزید اضافہ ہوا ہے. صادق آباد کے کچھ علاقے اور راولپنڈی کینٹ کے کچھ علاقوں کو ہاٹ سپاٹ ڈکلیئر کر کے وہاں ان کو سیل کر دیا گیا ہے، جہاں پر پولیس اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے صالح مغل، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. آگے بڑھیں گے. کورونا پر قابو پانے کے لیے پاک فوج کے دستے ملک بھر میں سول انتظامیہ کے ساتھ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. ISPR کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ علاقوں میں 3,50,000 فوجی امدادی پیکیجز تقسیم کیے جا چکے ہیں. امدادی پیکیجز کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء پر مشتمل ہیں. امدادی پیکیجز فوجی افسران اور جوانوں کی تنخواہوں سے جمع رقم سے تقسیم کیے گئے. امدادی سامان بڑے شہروں سمیت پسماندہ علاقوں کے معذوروں، محنت کشوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیے گئے. امدادی سامان گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں تقسیم کیا گیا. امدادی سامان سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں میں بھی تقسیم کیا گیا.